तो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल क्यूरियस जोन में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि हम नई आदत कैसे विकसित कर सकते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी किसी बुरी आदत को कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल आदतें कभी भी पूरी तरह नहीं मिटती और ये अच्छा ही है हमारे लिए कि आदतें हमारे दिमाग में गहराई तक बैठ जाती हैं। इसका हमें बहुत फ़ायदा है। वरना सोचिए, अगर आप छुट्टी से लौटकर गाड़ी चलाना ही भूल जाएं, आपको फिर से गाड़ी सीखना पड़े तो क्या होगा। बस आदतों की एक ही समस्या है कि हमारा दिमाग अच्छी और बुरी आदत में फ़र्क नहीं कर पाता। इसलिए आपकी बुरी आदत हमेशा इशारे और इनाम के इंतज़ार में रहती है और इशारे मिलते ही वो बुरी आदत फिर से वापस आ जाती है। इसके लिए चार्ल्स डुइंग गोल्डन रूल की बात करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी आदत को हम जड़ से नहीं ख़त्म कर सकते। चार्ल्स डुइंग कहते हैं कि इसे बदल देना चाहिए। यदि हम वही इच्छा और वही इनाम बनाए रखें, तब एक नया रूटीन डाला जा सकता है। पुराने इशारों को इस्तेमाल करना जारी रखें, इनाम को भी जस का तस रखें, सिर्फ क्रिया को बदल दें। हम मैंडी का एग्जाम्पल देखते हैं। बात 2006 की है। मैंडी नाम की एक लड़की जिसे अपने नाखून चबाने की आदत थी। नाखून हम में से ज़्यादातर लोग चबाते हैं। जब हम कुछ सोच रहे होते हैं या टेंशन में होते हैं, तब हम नाखून चबाना शुरू कर देते हैं बिना जाने। पर मैंडी की नाखून चबाने की ये आदत चरम पर थी। मैंडी अपने नाखून इस हद तक काट लेती थी कि उसकी उंगलियों से खून निकलने लगता, और वह ऐसा जानबूझकर नहीं करती थी। जब उसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करती है, तो उसने बताया कि शुरुआत में जैसे लोग नाखून काटते हैं, उसने भी वैसा ही काटा था, पर उसे पता ही नहीं चला कि इस हद तक नाखून काटने लगी। मैंडी को कॉम्पिटिंग रिस्पॉन्स देने को सिखाया गया। कॉम्पिटिंग रिस्पॉन्स ऐसी प्रक्रिया जो आपकी मेन आदत को रिप्लेस करती है। विशेषज्ञों ने मैंडी को एनालाइज किया, तब पता चला कि किसी बड़ी परेशानी या डर की वजह से मैंडी ऐसा नहीं करती। मैंडी जब खाली बैठी होती है, बोर हो रही होती है, तो वह अपना नाखून काटना शुरू कर देती है। तो कॉम्पिटिंग रिस्पॉन्स के जरिए मैंडी की ट्रीटमेंट शुरू की गई। मैंडी को कहा गया कि जब भी ऐसी अर्ज महसूस हो कि उसे नाखून काटना है, तो उसे सिर्फ एक कार्ड पर टिक लगाना है कि उसे कब कब यह महसूस हुई। महीने भर बाद देखा गया कि मैंडी ने बहुत बार टिक लगाया था। नंबर बहुत ज़्यादा थे। कुछ बार तो वो टिक नहीं लगा पाई क्योंकि उसे पता ही नहीं चला, और ये प्रैक्टिस जारी रखा गया। दूसरे महीने में मैंडी ने 27 बार टिक किया था, जब उसे नाखून काटने की अर्ज महसूस हुई। मैंडी को कहा गया कि तुम अपनी इस आदत पर नज़र रखो और जब भी अर्ज महसूस हो, कॉम्पिटिंग रिस्पॉन्स देना शुरू करो। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे टेबल थपथपाना शुरू कर दो, या गुनगुनाना शुरू कर दो, या टहलना शुरू कर दो। मतलब ये कि किसी एक्शन के ज़रिए नाखून काटने को रिप्लेस कर दो। मैंडी ने ये करना शुरू किया। मैंडी शुरू में वो भूल जाती थी कि उसे करना क्या है, पर लगातार ट्रीटमेंट से उसकी आदत सुधरने लगी और एक समय आया जब मैंडी ने नाखून काटना छोड़ दिया। परंतु यह काफ़ी नहीं है। किसी आदत को बदले रखने के लिए लोगों में विश्वास होना ज़रूरी है कि बदलाव संभव है, और अधिकतर यह विश्वास किसी ग्रुप या समुदाय से आता है। यदि आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं, तब आप एक अलग रूटीन सोच निकालिए जो सिगरेट से भरे जाने वाले क्रेविंग को संतुष्ट करेगा, तथा सिगरेट छोड़ने वालों से बना हुआ एक ग्रुप या समुदाय ढूंढ निकालिए जो यह विश्वास करने में आपकी सहायता करें कि आप निकोटीन से दूर रह सकते हैं, और जब आप लड़खड़ा रहे हों तब आप उस ग्रुप का उपयोग करें। विश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ है। अक्सर यह सामुदायिक अनुभव से पैदा होता है। तो इस तरह आप अपनी बुरी आदत को बदल सकते हैं। नई आदत बनाने या फिर किसी आदत को बदलने के लिए आपको थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।